नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, प्रोग्राम बीए बीएड एड सैम, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। हमने पिछले सेशन में बात की थी एनएचआरसी फर्स्ट की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट एंड फ्रीइंग द पोस्ट मेंबर्स ऑफ कमीशन, इसकी बात की थी। अब आज जो हम एनएचआरसी सेकंड, जिसमें टेन्योर, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ कमीशन, उसकी बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना और उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और इसका कार्यालय भी दिल्ली में है। ये सब बातें हमने पिछले सेशन में बात की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एनएचआरसी का जो कार्यकाल है अध्यक्ष और सदस्यों का, उनकी बात करेंगे, टेन्योर की बात करेंगे। देखिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए तब तक ये काम कर सकते हैं। मतलब 5 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष तक की उम्र तक ये अपना काम करते हैं। यहाँ कुछ बातें ध्यान में देने लायक हैं, जिसमें पहला है, यदि 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो तो इस आयु तक पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम होता है, तो इसलिए कहीं दूसरे पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये हमने बात करी टेन्योर की कार्यकाल को लेकर। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन को लेकर। तो फंक्शंस ऑफ कमीशन, ये जो आयोग है इसके क्या क्या कार्य हैं उसकी बात करते हैं। इनमें सबसे पहले मानव अधिकारों के संदर्भ में संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना एक। दूसरा कार्य एनजीओ को प्रोत्साहित करना ताकि वे उचित क्षेत्र में काम कर सकें। मतलब मानव अधिकार को लेकर जो एनजीओ काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना, जिससे वो अच्छा काम करें, मानव अधिकार के लिए आगे बढ़ें। तीसरा है मानव अधिकारों के संबंध में शोध करना और शोध को बढ़ावा देना, रिसर्च वर्क रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। चौथा है मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों को सुनना। ये मेन काम है इनका। जितनी भी ग्रीवेंसेज आती हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, उन शिकायतों को सुनना। उसके बाद अगला कार्य है मानव अधिकारों की जानकारी का प्रसार करना और इसको लेकर आगे जागरूकता भी बढ़ाना। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो, इसकी वो कोशिश करता है आयोग, और इसको लेकर वो अवेयरनेस उनमें लाता है। इसके अलावा अगला कार्य है आयोग गंभीर विषयों पर स्वविवेक से भी मामलों पर संज्ञान ले सकता है। मान लीजिए कोई गंभीर मामला उन्होंने अखबार में देखा, कहीं न्यूज़ में देखा, तो वो स्वयं भी चाहकर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयोग की शक्तियों की, पावर्स ऑफ कमीशन। देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसमें शक्तियों में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली जो शक्ति है, पावर है, वो है सम्मन जारी करने की शक्ति, पहली। दूसरी, शपथ पत्र या हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति। तीसरा, गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति। मान लीजिए किसी पर केस चल रहा है तो वो गवाही को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो शक्ति है वो देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति। अगर आयोग के सदस्य चाहे तो कहीं भी
देश के विभिन्न जेलों में निरीक्षण कर सकते हैं, क्या हालात हैं, कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उन सब की जानकारी वो ले सकते हैं। मानव अधिकारों को लेकर देखिए, एक बात बता दूं आपको मैं कि वर्तमान समय में जो पुलिस है उसका रवैया कुछ हद तक बिगड़ा भी है। जहाँ तक अच्छा है, कुछ हद तक कहीं न कहीं थोड़ी सी इसमें गिरावट भी आई है, क्योंकि अपराधियों को मारना, उनको प्रताड़ित करना, तो आयोग का ही मानना है कि भाई इनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित न किया जाए, उनके अधिकारों को न छीना जाए। तो इसको लेकर ये जो आयोग है कई बार इनको बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, रोकते रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो गृह विभाग है जिसके अंतर्गत आपके ये जो पुलिस प्रशासन आता है, उनके लिए ये चुनौती का विषय बन गया है, तो उनको इनका सामना भी करना पड़ता है। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हो गया हो। 1 वर्ष से पूर्व घटनाओं पर आयोग कोई सुनवाई नहीं करता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को न तो दंड दे सकता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है। तो बहुत सारी जो बाउंडेशंस इन पे पाबंदियां हैं वो होती हैं, तो जिसके कारण से ये अपना स्वतंत्रता से काम आगे नहीं कर पाते हैं। यह जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।